अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जी पाकिस्तानी फेमस यूट्यूबर और फेमस जो लोग हैं जिनको जेल हो चुकी है। क्यों उनको जेल हुई है, क्या वजह है। जिनमें डक्की भाई भी आते हैं जो कि बहुत ही मकबूल यूट्यूबर थे, ब्लॉगर थे। उन पर क्या केस बना है, आप देखते हैं उनका क्या बनेगा। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि पुलिस ने हकीम शहजाद उर्फ लोहा पाड़ का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट क्या किया बात है। और किस तरह डक्की भाई की सिर्फ एक गलती ने इनका पूरा करियर तबाह कर दिया। प्लस कैसे पाकिस्तानी ड्रामों के स्टार फिरोज ओ खान भाई पर साहब, इनकी फिरोज अपनी ही खान बीवी ने केस उसको कर क्यों दिया है। था। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको जेल की हवा खाने वाले पाकिस्तान के सबसे वायरल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब लोग लोहा पाड़ हकीम शहजाद को तो जानते ही होंगे। ये भाई पाकिस्तान के कमजोर नौजवानों को मजबूत करने की पक्की बेचते थे। ये जो मोदी है इंडिया का, अरे वो आता है भाई मेरे पास। वो, ना करे। अबे इंडिया वालों, वाकई क्या मोदी आता है पाकिस्तान फकीर लेने के लिए। मजून लेने के लिए उसने मजून लिया आपसे? हाँ, कमाल करते हैं। इस मेज पर इस कुर्सी पर बैठा। इस बंदे का दावा है कि इसके पास मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। वेल, पहले तो हकीम साहब इतने फेमस नहीं थे, लेकिन जब इसकी शादी लेट एंकर आमर लियाकत की बेवा दानिया शाह से हुई तो ये मंजरे आम पर आ गया। वेल, दानिया से शादी करके देखो ना, मतलब कि लियाकत की बेगम थी तो शादी की है तो टिकटॉक में बनाने लग पड़ा उसके साथ, क्योंकि ये फेमस थी ना दानिया शाह। तो जिसकी वजह से ये लोहा पार मशहूर हुआ जी। इसे फेम तो मिल गया, लेकिन ये फेम इसके गले पड़ गया क्योंकि ये बंदा यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उन्हीं लोगों को फक्की बेचता था जो कि इसमें इंटरेस्टेड होते थे। लेकिन जब ये मंजर आम पर आया तो हकीम साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन तेजी से फुतकने लगा और सितंबर 2023 में अरे भाई एफआईए को इनके करतूतों का पता चल गया। इन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की और पुलिस के साथ मिलकर इसे गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इन्होंने इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन की तो पता चला कि हकीम साहब सोशल मीडिया पर भत्ताखोरी और एक्सटॉर्शन जैसे ग्रुप का भी हिस्सा थे। अरे भाई इसे साहब, साइबर क्राइम के भत्ताखोरी जुर्म करता में था। जेल हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने इसका सीएनआईसी तक ब्लॉक कर दिया ताकि ये मजीद लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लोहा पाड़ वाली जाली दवाइयों के साथ साथ सीसीडी वालों ने इसकी शादी पर की जाने वाली हरकत का भी नोटिस लिया। बेसिकली लोहा पाड़ साहब का प्रोग्राम कंप्लीटली बढ़ चुका था, लेकिन सीसीडी वालों से जान छुड़वाने के बाद भी भाई साहब बड़े कॉन्फिडेंस से दोबारा सोशल मीडिया पर आ गए और रेहान तारक जैसे सख्त बंदे के साथ पॉडकास्ट कर मैंने रेहान तारक का शो देखा, पूरी मन की ठोकी है रेहान तारक ने ना। कमाल कमाल के सवाल पूछे हैं जी। अच्छा, वो कहता है मेरी मेरी ये पक्की मजून है ही नहीं, लोहा पार मेरी है ही नहीं। साफ इनकारी हो गया है, ये बात है। डाली। अब जो कोई बच्ची कुची इज्जत रह गई थी वो इस पॉडकास्ट ने नीलाम कर दी। एनीवे, जब लोगों को फकियां बेचने वाला बंदा इंटरनेट पर स्टार बनने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। मैं शहजाद अहमद हकीम उर्फ लोहा पाड़, मुझे आज सीसीडी ने अब देखो ना, बुलवाया है। सीसीडी, अरे सीसीडी भाई ने बहुत मुझे बहुत को ना समझाया है। सीख ना देता है। कुछ अल्फाज मेरे मुंह से इस किस्म के निकल गए जिससे पाकिस्तानी अवाम की दिल आज़ारी हुई है। तो उस पाकिस्तानी अवाम से भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा कि इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल कभी मत करें। बोलने से पहले सोच लिया करें। पाकिस्तानी अवाम से और सीसीडी से अरे भाई मैं साहब, माफ़ी मांगता हूँ। दोस्त, डक्की भाई पर होने वाले केस की खबर तो पूरे पाकिस्तान को ही है। ये कहानी शुरू हुई थी अगस्त में, जब डक्की भाई अपनी वाइफ के साथ आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे तो इन्हें एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली ये काम साइबर क्राइम वालों ने किया था क्योंकि डक्की भाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैटिंग एप्स और गैम्बलिंग को प्रमोट किया। हाँ वैसे बात तो बुरी है, गैम्बलिंग की प्रमोट करना, मुख्तलिफ जुए वाली एप्लीकेशन को ना प्रमोट करना जुर्म है। मगर यार देखो, उसकी सजा, उसको जुर्माना होना चाहिए बिल्कुल। मगर अभी उसको आज़ाद नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बात है। बड़े बड़े जो मनशियात फरोश हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, जिन्होंने कदर किए होते हैं, मतलब जो भी वारदातें करते हैं। मगर इसको भी कर देना चाहिए यार, बहुत ज्यादती हो गई अब तो।
किया था। इन्हें कस्टडी में लेने के बाद इनके डिजिटल और फिजिकल सारे एसेट्स को सीज कर दिया गया। NCCIA का पूरा इदारा सिर्फ डक्की भाई के पीछे पड़ गया। इन्हें 14 दिन के फिजिकल रिमांड पर इदारों के हवाले किया गया और बेल NCCI ने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह की मजीद जो लोग करते हैं ना, आजकल बहुत जा रही है टिकटॉक पे मुख्तलिफ किस्म की मशहूरियां जी, आओ जुआ खेलो, तो उनको भी ना इनको फंदा डालना चाहिए। नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है भाई, पैसा बर्बाद कर रही है, कमाते हैं नहीं, टेंशनों में गिरफ्तार हैं, जो होता है पैसा वो भी बर्बाद कर देते हैं। बहुत गलत काम है यार। भी नहीं मिली। इस वक्त भी साद NCAA की कस्टडी में है और इवन NCCIA ने रिश्वत भी खाई है और इनकी फैमिली से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, पर डक्की भाई जेल से बाहर नहीं आ पाए। फिलहाल ये केस चल रहा है और आए दिन साद की बेल को डिसमिस कर दिया जाता है। एज ए यूट्यूबर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो साद ने किया वो गलत है, लेकिन इनके साथ गवर्नमेंट ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे ये बंदा टेररिस्ट है। बेसिकली पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि एक बंदा हेरोइन जैसे ड्रग के केस में बेल लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बन जाता है, और जिस बंदे के पास पावर ना हो उसे बेल देने में हमारे जज सत्तू पीकर सो जाते हैं और इन्हें कानून याद आ जाता है। दोस्तों, फिरोज खान पाकिस्तान के सबसे फेमस और सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं। इनकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही कामयाब है, लेकिन अगर जो टीवी शो में नजर आते हैं ना भाई कि बहुत आसान वाली जिंदगी जी रहे हैं, अय्याशी माहौल है, टेंशन ही कोई नहीं है, मगर हकीकत में ये बहुत डिफरेंट होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फिल्मों में इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, हवेलियां हैं, बिल्डिंग्स है, मकान है, टाइल लगी हुई है, तो भाई वो सिर्फ ड्रामों में होता है भाई। हकीकत में वो भी हम ही तरह के लोग हैं, उनको भी वही टेंशनें होती हैं जी। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो इतनी ही डार्क है। 2018 में फिरोज खान ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से शादी की जिनका नाम अलीजा फातिमा था। इसके बाद इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद अलीजा ने फिरोज के खिलाफ फैमिली कोर्ट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पेश किए जिन्हें देखकर हर कोई शॉक हो गया। ये एक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड थे जिनमें साफ लिखा था कि अलीजा पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। इवन इनके दोनों बाजुओं, कमर और चेहरे पर वाजिया निशानों का भी जिक्र किया गया, और अलीजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तशद्दुद वाली तस्वीरें भी शेयर की थी। लेकिन जब फिरोज से इस मामले में पूछताछ की गई तो फिरोज ने महज एक इल्जाम कहकर ये बात रफा दफा कर दी। लेकिन फिर अलीजा की तरफ से फिर से फिरोज के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें अलीजा ने बताया कि फिरोज ने इन पर दोबारा हमला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अलीजा ने फिरोज की तरफ से इस पर तशद्दुद किए जाने पर बाकायदा सबूत भी पेश किए। इस पर कोर्ट ने फिरोज के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। लेकिन जब पुलिस इन्हें जेल लेकर गई तो इन्होंने साथ ही अपनी बेल के इल्तजामात करवा लिए और फौरन जेल से बाहर आ गए। मजे की बात ये गरीब होता तो उसको पता नहीं चलना था, 50 साल 30 साल जेल में रहता। बस पैसे की बात है ना भाई, पैसा लगाओ बाहर, ऐसे ही है कि फिरोज को डोमेस्टिक वायलेंस पर भी 1 घंटे में बेल मिल गई और अपने डक्की भाई बेचारे महीने से जेल में पड़े हैं। खैर, इसके बाद अलीजा ने फिरोज से डिवोर्स ले ली, लेकिन अभी तक ये केस चल रहा है और ये बंदा हर चौथे दिन ही कोर्ट चक्कर लगाता ही रहता है। मजे की बात यह है कि इसने जून 2024 में जैनब नाम की एक डॉक्टर से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन अगर आप उस लड़की का इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी इस शख्स से तंग आई हुई है। बहरहाल इससे एक कितनी शादियां करती है भाई, कभी किसी से कभी पता चलता है जी उसकी शादी उससे एक्टर से हो गई है, 6 मंथ बाद पता चलता है जी उसकी तलाक हो गई है। ये क्या होता है यार ऐसे? ये बस समझेंगे ये सोशल मीडिया है, जो टीवी पे दिखता है ना वो होता नहीं है भाई, ये माता वो बता रहा। एक बात तो साबित होती है कि लोग जिस तरह मीडिया पर नजर आते हैं ऐसे असल में होते नहीं हैं। नाजिश जहांगीर, दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो आप इस एक्ट्रेस को जानते होंगे। इन्होंने ठेस, तोहमत, कम ज़र्फ, कहीं दीप जले और इस तरह के बहुत से टीवी सीरियल्स में काम किया है।
मोर ओवर नाजिश एक मॉडल भी हैं और साथ साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी काम करती हैं। अगर नाजिश की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो ये बहुत बड़ी स्टार हैं और इस तरह की सेलिब्रिटी के बारे में अक्सर अफवाहें उड़ती रहती हैं और लोग डीफेमिंग की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन नाजिश के ऊपर जो केस है वो हकीकत पर मबनी है। वेल हुआ कुछ यूं कि नाजिश ने अपने एक बिजनेस फ्रेंड शेख नदीम से 2.5 करोड़ रुपए और एक लग्जरी कार उधार ली और इनसे कहा कि वो जल्दी ही ये दोनों चीजें इन्हें लौटा देंगी। गुजरता गया लेकिन नाजिश ने ना तो नदीम की रकम लौटाई और ना ही गाड़ी। ये दोस्तों ये थी जी आज की वीडियो। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े जो कहते हैं कि सुपरस्टार हैं, वो भी एक लाइन पे लगे हुए हैं। मतलब कि जो दिखता है वो बिकता है। मतलब कि आपको टीवी में दिखाते हैं जी बहुत अच्छे हैं जी, क्या मकान है, क्या बड़ी स्टाइल लाइफ वाली जिंदगी है जी, मगर ऐसा नहीं होता भाई। टेंशनें होती हैं। टीवी में आपको बहुत अच्छे लगते हैं ना, मतलब कि यार कितना यार शरीफ बंदा है, यार कितना केयर कर रहा है अपनी बेगम का, मगर हकीकत में नहीं होता भाई। हकीकत से निकलो बाहर और दुनिया जानो कि दुनिया कैसे रह रही है, क्या हो रहा है। सब देखो इधर, सब मेहनत करते हैं, मेहनत करनी चाहिए। काम जितना भी हो हलाल का कमाओ, इज्जत से रहो, माँ बाप का एहतराम करो, बहन भाइयों का एहतराम करो, बेगम के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। यही जिंदगी है भाई, सुकून से गुजारो। बाकी ये बड़े बड़े यूट्यूबर थे जिनमें डक्की भाई भी है और रजब भट्ट वो बाहर गया हुआ, उस पर भी केस लगा हुआ। वो जब भी एंट्री करेगा उस पर भी केस है, उसको अरेस्ट कर सकते हैं ना। तो बड़े काम खराब होते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हम तो देखेंगे भाई कि इंसाफ किसके साथ है। सबसे बड़ी बात होती है इंसाफ की, कि इंसाफ किसको मैसर होता है। इंसाफ होना चाहिए कि दोनों प्लेयरों में बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि जिधर पैसा लगा वो ऊपर हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है वो सारी जिंदगी गलता रहता है जेलों में, अदालतों में, जेलों पर होता है। बाकी ये दुनिया का खेल है, जिधर पैसा होता है उधर ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।